वीआईपी इंडस्ट्रीज, जी हाँ, ये है कंपनी आज हमारे न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में। और आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इस कंपनी का नाम न सुना हो। 1971 से इस कंपनी की शुरुआत हुई। एशिया की सबसे बड़ी, ये आपको पता नहीं होगा बंसल जी, आपको भी नहीं पता होगा, ध्यान से सुनिएगा। वीआईपी इंडस्ट्रीज एशिया की सबसे बड़ी कंपनी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी लगेज बनाने वाली। सूटकेसेस ये सारे जो बनाती है, बैग्स, 6 करोड़ से ज्यादा सूटकेस लगेज बैग्स बना चुकी है ये कंपनी। और 1971 से है, तो समझ लीजिए 50 साल पुरानी कंपनी है। और साथ ही ट्रेवल एक्सेसरीज भी बनाती है। वीआईपी, स्काई बैग्स, कार्लटन, एरिस्टोक्रेट, अल्फा, बहुत सारी ऐसे ब्रांड्स हैं जानी मानी जो आप अच्छे से पहचानते जानते हैं। 50 से ज्यादा देशों में कंपनी के 8000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं। और मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, इटली, यानी कि लगभग पूरा यूरोप, अफ्रीका, ये सारे देश हैं जहां पर इस कंपनी की मौजूदगी है बिजनेस के लिहाज से। आइए, कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन दिलीप पिरामल साहब। दिलीप पिरामल साहब 50 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं लगेज इंडस्ट्री का। वीआईपी के चेयरमैन भी है और 1970 में उन्होंने मोरारजी मिल्स के डायरेक्टर के तौर पर शुरुआत की थी और 1979 में वीआईपी इंडस्ट्रीज की कमान उन्होंने संभाली है। तो स्वागत है सर आपका। सबसे पहले पिरामल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपके नतीजों से ही शुरुआत करता हूं। इस बार आय आपकी 46% घटकर आई है और मुनाफा भी घटा है। घटा क्या, नुकसान में आया है, 34 करोड़ से मुनाफे से 7 करोड़ में। क्या ये कोरोना का असर है, कोविड की वजह से ये हुआ है? और अब इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या ऑपरेशंस वापस नॉर्मल हो रहे हैं, अभी वक्त लगेगा? ये पूरा ही कोरोना का प्रभाव है। और मैं ये बताऊं जी, इस वर्ष की, इस वित्तीय वर्ष में पहली तिमाही में हमने केवल 6% प्रीवियस ईयर से 6% वृद्धि, मतलब बिक्री हुई थी, यानी वी वर डाउन बाय 94%। दूसरी तिमाही में वो 6% से हमारी 25% पे आ गई बिक्री प्रीवियस ईयर के तुलना में। और अभी तीसरी तिमाही में, अभी जो इसके रिजल्ट्स बताए हैं, हम लोग 55% पे आ गए हैं। तो अभी ये एक सुधार तो हो रहा है और अभी आशा है कि ये अंतिम तिमाही में 55% से और बढ़ जाएगा। और अभी हम ज्यादा उम्मीद तो रख रहे हैं अगले वर्ष की पहली तिमाही में, क्योंकि ये जो पहली तिमाही होती है वर्ष की, अप्रैल से जून तक, ये सबसे बड़ी तिमाही होती है, क्योंकि ट्रैवल बिजनेस इसमें फुल स्पीड पे रहता है, हॉलिडे सीजन रहती है और विवाहों का भी, लगन का भी वो अवसर रहता है। तो अभी आशा तो है कि काफी सुधार होगा। अभी देखते हैं कितना। गए वर्ष अभी जो प्री कोविड लेवल पे तो शायद नहीं आएंगे, क्योंकि अभी भी इंटरनेशनल ट्रैवल पूरा ही बंद है और वैसे भारत में भी कम हो रहा है। और अभी जैसे इस हफ्ते में महाराष्ट्र में काफी कोविड का वापस थोड़ा प्रभाव बढ़ रहा है। जैसे भी उन्होंने लॉकडाउन को रिलैक्स किया तो कोविड वापस से वो इन्फेक्शंस बढ़ गए हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन सुधार तो हो रहा है और हमें आशा है कि अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक तो वो नॉर्मल सी आ जाएगी, सामान्य वातावरण हो जाए। बिल्कुल पिरामल साहब, सबसे ज्यादा दिक्कत ही ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को आई और आपका तो डायरेक्टली वहां सीधा कनेक्शन है कि ट्रैवल और टूरिज्म बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे तो लास्ट में रिकवरी आएगी, लेकिन आएगी जरूर। और उम्मीद करते हैं कि आप जैसा कह रहे हैं कि अप्रैल से जून वाली जो तिमाही है वो सबसे ज्यादा बिक्री वाली होती है, अब वहां पर उससे पहले सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। फिलहाल 55% के आसपास की नॉर्मलसी आई है। मार्जिन पर भी सर दबाव आया है, जाहिर सी बात है, कुछ तो रीजंस रहेंगे। ये बताइए, यहाँ पर अब आगे आने वाली तिमाहियों में कुछ सुधार के संकेत हैं सर? इससे तो अच्छा ही होगा। जो अभी ये 9 महीने में हुआ है उससे तो बेहतर ही होगा, लेकिन जो एकदम सामान्य मार्जिन्स हैं जो गए वर्ष में थे, उसमें आने में थोड़ा बहुत और समय लगेगा, लेकिन उसके बाद काफी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारी चाइना से तो
लगभग भी खरीदारी पूरी ही बंद है। और हमारे बांग्लादेश में काफी अच्छा हमने हमारी फैक्ट्रियां हैं, तो वहां से सप्लाई आएगा, तो उससे काफी हमको राहत मिलती है, उसमें मार्जिन्स भी अच्छे रहते हैं। प्रॉफिट भी जो चाइना वाले करते थे वो अभी हम लोग स्वयं करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी कंपनी अपनी है बांग्लादेश में 100%, तो उसका भी प्रभाव आएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बहुत उत्साहित हूं कि हमारी मार्जिन्स वगैरह भी काफी अच्छी रहेंगी। स्ट्रक्चरली वी आर वेरी स्ट्रांग। ठीक बात है। पिरामल साहब, आपके बजट के बाद मैं प्रेस रिलीज पढ़ रहा था, तो उस प्रेस रिलीज में आपने एक सेंटेंस लिखा था बजट को लेकर के, इनडायरेक्टली ये बजट हमारी लगेज इंडस्ट्री के को भी बूस्ट देने वाला है। तो मैं थोड़ा आपसे समझना चाहता हूं कि बजट से आपकी इंडस्ट्री को कैसे फायदा होगा। देखिए, बजट में है ना, मेरा मानना यह है कि अब हर साल बजट में कोई इंप्रूवमेंट्स नहीं आ सकते हैं टैक्स रेट में, या मतलब अगर आइडियल टैक्स रेट है तो फिर वो आइडियल रहेगा, यानी 25 साल तक। और आज मेरा ये मानना है कि ठीक है, पर्सनल टैक्स थोड़े एट हायर लेवल काफी ऊंचे हैं, लेकिन ठीक है, अभी वो ऐसे कई देशों में ऐसे ही होते हैं। अमेरिका, मतलब अमेरिका का तो मुझे नहीं इतनी जानकारी है, यूरोप में तो सब देशों में भारत से अधिक ही है आय की दरें, लेकिन कॉर्पोरेट का भी काफी कम है, यानी 25% है, जो भारत में कभी नहीं हुआ है। तो हर बार अच्छा, जीएसटी का भी दरें बहुत अच्छी हैं, तो उसमें तो कोई सुधार कर नहीं सकते हैं। तो बजट में रेवेन्यू में तो यही मेन आइटम होती है, जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स और टैक्स। और तो जो ठीक बात। अच्छा सर, सरकार ने किया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है, तो वो तो अच्छा ही है ना, देश के लिए अच्छा है। अगर देश अच्छा चलेगा तो हमारी इंडस्ट्री तो अच्छी चलेगी। नहीं, ऐसा होता है, देखिए, जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती हैं वो बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उसमें इतना जो डेली एफएमसीजी जो बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, टॉयलेटरीज हैं, सोप्स हैं, तो उसमें इतना जल्दी इतना फर्क नहीं पड़ता है। आज हमारी जो डिस्क्रिशनरी आइटम्स बोलते हैं, तो उसमें अगर इकोनॉमी अच्छी करती है, जैसे मान लीजिए अगर इकोनॉमी आपकी 8% से बढ़ेगी, तो हमारा बिजनेस 15-20% से बढ़ेगा। जो भी नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उसमें अगर इकोनॉमी अच्छी करेगी तो उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव आता है, यानी दुगना आ जाता है। इकोनॉमी की जो दरें, ग्रोथ रेट्स होती हैं, उससे दुगनी से भी ज्यादा हो जाती है। तो वो हो ही रहा है भारत में जी। जैसे ट्रैवल इंडस्ट्री इतनी बढ़ रही है 10 वर्षों में, अच्छा पिरामल साहब जी जी, तो उसका प्रभाव आएगा। एक चीज में कई बार सोचता था, हाँ, एक बात में कई बार सोचता था कि मैं सोचता था कभी आपसे इंटरव्यू करूंगा, मुलाकात करूंगा, तो मैं पूछूंगा जरूर। जैसे आपकी कंपनी का नाम वीआईपी इंडस्ट्री है, आपकी फ्लैगशिप ब्रांड वीआईपी है, जो पूरे देश में, दुनिया में लोग जानते हैं कि वीआईपी के सूटकेस लगेजेस ये। लेकिन उसके साथ ही आपने बहुत सारी और भी ब्रांड्स है, स्काई बैग्स, कुछ कार्ल्टन, एरिस्टोक्रेट, अल्फा। क्या इसके पीछे क्या रीजन है, क्या थॉट प्रोसेस है कि आपने बहुत सारी ब्रांड्स बना रखी है अलग अलग, बजाय एक खाली वीआईपी में ही सब कुछ रखे हैं, उसके बजाय बहुत सारी ब्रांड्स हैं? ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, और मैं थोड़ा जरा विस्तार में इसको समझाता हूँ कि हमारी कंपनी इज वेल नोन। एक मार्केट सेगमेंटेशन एक कॉन्सेप्ट होता है मार्केटिंग में। मार्केट सेगमेंटेशन यानी कि आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल एक ही प्रोडक्ट नहीं होता है, ऑटोमोबाइल में 10 मार्केट सेगमेंट्स होते हैं। तो सबसे महंगा है, यानी मैं मतलब भारत, तो वहां तो करोड़ों में गाड़ियां बिकती हैं, और सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें 2 लाख की गाड़ी बिकती है। तो 2 लाख